स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे F1 की। क्या ये ब्रैड पिट के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है? आइए बात करते हैं। भाई साहब, इस मूवी को डेफिनेटली लोग बार बार देखेंगे और याद करेंगे। मैं इसका रिव्यू बहुत देर से दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे 2 बार देखा है और मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई। थिएटर का जो अनुभव था देखकर मज़ा आ गया। जोसेफ कोसिंस्की साहब जो है, वंस अगेन सलाम है उनको। ये आदमी जब मूवी बनाता है तो आपको पूरी तरह से उस वर्ल्ड में खींच लेता है। वो F1 हो, चाहे वो टॉप गन मैवरिक हो, ओब्लिवियन हो, ट्रॉन लेगेसी हो, डेफिनेटली इस समय के सबसे अच्छे निर्देशकों में उनका नाम आना चाहिए। उतना ज़्यादा आता नहीं है, बट उनको और फेमस होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हॉलीवुड का एम्परर आप कह लें या आप शहंशाह कह लें, हर दौर में चेंज हुआ है। अलग अलग लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन ब्रैड पिट साहब वो राजा है जहाँ उनसे 1 इंच ज़मीन कोई ले नहीं पाया है। और वो अपनी जगह पर बैठे हैं। टॉप का स्टार आता जाता रहेगा, ब्रैड पिट साहब हमेशा आपको टॉप 5 में दिखाई देंगे। और ये भी अपने आप में एक कमाल है। मतलब टॉप 5 टॉप 3 में बने रहना इतने साल कोई नहीं कर पाया है, और मैं समझता हूँ ब्रैड पिट साहब ने इस तरह का किया है। स्पेशली हॉलीवुड की हम बात करें तो बहुत ही शानदार। मैं कहूँगा कि उनके सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस में मैं इसको काउंट करूँगा। और दिल जीत लिया, वाह क्या बात है। एक्टर हो तो ऐसा हो, स्टार हो तो ऐसा हो। पूरी मूवी को कैरी करते हैं, और भले ही वो मजाक करें, लेकिन आप कई मोमेंट्स में आप देखते हैं उनकी आंखों में एक सैडनेस होती है, जो उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और आप देख सकते हैं जीवन में इंसान भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन हर व्यक्ति के बैक ऑफ माइंड में एक फील होती है कि इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, या ऐसी कोई चीज़ जो आप नहीं कर पाए। आपने बहुत कुछ किया जीवन में, लेकिन कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे कभी कर नहीं पाए। ये जो फीलिंग, ये जो परफॉर्मेंस, ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा कैप्चर किया है ब्रैड पिट साहब ने। बहुत ही मज़ेदार। अब एक्चुअल फिज़िकल डिमांड पर भी आते हैं भाई। इस एज में उनका जो ड्राइविंग एक्शन का परफॉर्मेंस है, और जो भी फिज़िकल एक्शन है बहुत अच्छा है। और हाँ, स्टंट डबल यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, उनके बिना ये मूवी नहीं बन सकती थी, तो उनको भी सलाम है। जो भी स्टंटमैन ने ये कार में रेस करके और जो कुछ करके अगर उन्होंने किया है तो बहुत शानदार किया है, उन सभी को सलाम। बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस को कामयाब बनाने में स्टंटमैन और ये सब लोगों का, सभी का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट आदमी जिसको मैं सलाम करना चाहता हूँ वो है हावियर बारदेम साहब, जो ब्रैड पिट के बेस्ट फ्रेंड होते हैं इस मूवी में। भाई दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस है। जीवन में ऊपर वाला सभी को ऐसा दोस्त दे। इंसान भले ही कितना काबिल हो, लेकिन जीवन में अकेले कोई कामयाब नहीं होता। और इस पूरी स्टोरी में ब्रैड पिट के किरदार की कामयाबी में ऑब्वियसली बहुत लोग मदद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा सपोर्ट उनको हावियर साहब का होता है। बहुत ही शानदार एक्टर हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपने उनको डून में देखा होगा। और F1 की जो टीम स्पिरिट है वो भी देखने मिलती है हमें, क्योंकि वो टीम स्पोर्ट है। हालांकि सब कुछ ड्राइवर के हाथ में अल्टीमेटली होता है, लेकिन बाकी के लोगों का जो रोल है वो बहुत अच्छे से समझा है। पर्सनली मैं F1 के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं रेसिंग के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। इस मूवी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है देखकर, कि दूसरे लोगों का भी कितना इसमें योगदान होता है। और बहुत ही अमेजिंग है भाई साहब देखने में। और ये जोसेफ कोसिंस्की साहब अक्सर इस तरह की मूवी करते हैं, और छोटे से लेकर बड़े, आप ये टॉप गन मैवरिक में भी आपने इस तरह का एक उनकी स्टोरी आप देख सकते हैं। हर छोटे किरदार से लेकर अहमियत वो बताते हैं आपको, मुख्य किरदार से लेकर हर बैकग्राउंड वाले बंदे की भी अहमियत बताई जाती है। बहुत अच्छा। और बात हो रही है टीममेट्स की, तो डैमसन इदरीस जो कि जेपी का रोल करते हैं, जो कि ब्रैड पिट के साथ उनके टीममेट होते हैं ड्राइवर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और उनका डायनामिक देखकर मज़ा आ गया भाई साहब। एक तरफ जेपी है जो इस ज़माने के हैं, जिंजी हैं, और वो बिल्कुल सोशल मीडिया कल्चर का हिस्सा है। वो जो भी नए प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक मेथड है, वो उसको फॉलो करते हैं। और वो अपने करियर और पब्लिक परसेप्शन को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। और वो उनका एक सोशल मीडिया मैनेजर होता है, और वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट जो आपको बताया गया है। ब्रैड पिट वहीं आधुनिक किस्म के व्यक्ति हैं वो, और बेसिकली आधुनिकता की बेइज्जती नहीं है इस मूवी में, लेकिन वहीं पर फिर वो एक चीज़ ब्रैड पिट उनको भी कुछ समझाते हैं, और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और शुरुआत उनकी दुश्मनी से होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जो उनका हृदय परिवर्तन होता है वो देखकर मुझे मज़ा आ गया। मूवी के ख़त्म होते होते अपने आप से ज़्यादा वो सनी के किरदार को, यानी ब्रैड पिट साहब के किरदार को वो मानते हैं। और वो एक गुरु शिष्य का जो रिलेशन है, आप कह सकते हैं या मेंटोर कह लें आप, एग्जैक्टली गुरु नहीं, बट ठीक है।
वो भी बहुत ही सुंदर है और वो देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। मूवी में सभी साइड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और परफेक्टली कास्ट है। जो टीम इंजीनियर होती हैं लेडी, उनके बारे में भी अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है। वो एक लेडी होकर वो इतने इस तरह के स्पोर्ट में क्यों आई है जहाँ पर कह लें आप 90% से ज़्यादा लोग आदमी हैं, और ये इस तरह के रोल में आपको लेडीज़ ज़्यादा देखने नहीं मिलती हैं। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है क्यों वो आई हैं, और उनके जो मैकेनिक होते हैं और जो ऑपरेशन मैनेजर या टीम प्रिंसिपल आप कह लें, और इवन जो बोर्ड मेंबर और जो फाइनेंस करने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छा शानदार क्रू मेंबर्स आप ले लें, हर एक का परफॉर्मेंस बेहतरीन है। और उनका भी एक रिश्ता ऐसा ही होता है। आप देखते हैं वो शुरू में सनी को एक बोझ की तरह देखते हैं और उनको लगता है कि भाई ये किसको उठा कर लाए हैं, बट धीरे धीरे सभी के मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट जाग जाती है, और वो देखकर वो रिलेशन देखकर बहुत मज़ा आया। और क्या कहानी है भाई साहब, स्पेशली लास्ट सीन जहाँ हावियर साहब का डायलॉग है, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर वो ऐसा कुछ कहते हैं, समटाइम्स लाइफ इज़ लाइक अ रेस, यू आर जस्ट सेकेंड्स अवे फ्रॉम विनिंग एंड फुलफिलिंग योर डेस्टिनी, बट लाइफ गिव्स यू अ टाइम आउट। इट टुक हिम 30 years बट नाउ ही फुलफिल हिज डेस्टिनी। क्या शानदार डायलॉग है भाई साहब। हिंदी में कुछ कुछ बोलें तो इस तरह से है कि आप जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ आपको टाइम आउट देकर रोक देती है। उसे 30 साल लग गए टाइम आउट में, लेकिन अब उसकी तकदीर पूरी होकर रहेगी। और जैसे ही ब्रैड पिट उस फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं, भाई साहब उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा ही है। हावियर बारदेम साहब के जो एक्सप्रेशन है, यादगार परफॉर्मेंस है। मैं कहूँगा ऑस्कर नॉमिनेशन मिलना ही चाहिए उनको एज द सपोर्टिंग एक्टर इन दिस मूवी। बहुत ही ज़बरदस्त, आप उनके चेहरे पर जो भाव देखेंगे बहुत ही शानदार। सारी टीम के चेहरों पर जो भाव है जब ब्रैड पिट टीम को जिताते हैं, F1 का वर्ल्ड कप जिताते हैं, भाई साहब देख कर दिल खुश हो गया। क्या डायलॉग्स हैं, बहुत ही शानदार हैं। छोटे छोटे सीन भी इस मूवी के अच्छे हैं। कहीं पर आपको बीच में थोड़ी सी ड्रैग लगेगी मूवी, बहुत कम सीन ऐसे हैं। और स्पेशली अगर आप स्पोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कुछ कुछ सीन में तकनीकी बातें आपको ज़्यादा लगेंगी, बट कोशिश कीजिए उसको समझें और उससे कुछ सीखें। हांस जिमर साहब का म्यूज़िक इस मूवी को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। वाओ, मूवी का एक एक एस्पेक्ट जो है बहुत अच्छा है और विस्तार से देखने और बात करने के लायक है। स्पेशली जैसे मैंने बताया, मुझे F1 की तकनीकी बातें नहीं पता, और वो मुझे देखकर मज़ा आया कैसे वो F1 के जो रूल्स होते हैं उनको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भले ही हम उस स्पोर्ट में ना हो, हम उस गेम में ना हो, बट आप एक माइंडसेट सीख सकते हैं इससे। आपको अपने जीवन में इस चीज़ को देखना है तो सिर्फ एक इमोशन, एक ड्रामा नहीं, कुछ सीख भी आपको देती है ये मूवी। और जो रेसिंग के दीवाने हैं उनको तो बहुत पसंद आ रही है। मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्चुअल में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छा उनको ज़्यादा पता है। लुइस हैमिल्टन साहब और मैक्स वर्स्टापन, ये सब एक्चुअल वर्ल्ड चैम्पियंस हैं जो इस मूवी में कैमियो करते हैं, और मुझे नहीं पता था ये सारे लोग कौन कौन हैं। लुइस हैमिल्टन साहब का ही मैंने नाम सुना था अभी तक, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों का भी योगदान वो सब आए, और वो उनके जो एक्चुअल जो रेसिंग के जो जगह होती है वो उन्होंने अलाउ किया उनके बोर्ड ने कि उसको यूज़ किया जाए। और मुझे पता चला है कि F1 जो कार होती है वो और बहुत फास्ट होती है एक्चुअली। और मूवी के लिए जो कार्स हम मूवी में देखते हैं वो F2 कार्स हैं, तो अपेरेंटली उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। वो भी चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फॉर दी सेक ऑफ शूटिंग और मूवी को अच्छे से बनाने के लिए उन्होंने F2 कार्स का इस्तेमाल किया है। तो मुझे नहीं पता था F2 जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो देखिए, कुछ ना कुछ आपको पता चलता है, और एक ग्रेट स्टोरी है। आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। भाई साहब, एक एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है इसमें, मतलब स्पेशली अगर आप उसकी मैथ्स में जाना चाहते हैं, जैसे डिटेल में बताया है काफ़ी। एक ब्रैड पिट अपने इंजीनियर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सामने वाली गाड़ी का जो स्पॉइलर होता है उसके थ्रू जो हवा और मिट्टी जो उछलती है, उस हवा को काउंटर करने के लिए, और बेसिकली उस हवा को ड्राइवर पर ना आए ऐसा कुछ करने के लिए वो एक सोल्यूशन मांगते हैं। और आप अगर इसके रियल लाइफ सॉल्यूशंस में जाएं इस मूवी को देखने के बाद, और काफ़ी चीज़ों में बहुत साइंस है इसमें, आप देखेंगे तो जो टायर होते हैं, मुझे नहीं पता था 3 किस्म के टायर लगाते हैं रेस में। अब उसमें एक अपने आप में वो एक विज्ञान है। अगर आप उसके डिटेल में जाएंगे तो एक एक छोटी छोटी चीज़ जो इन कार्स में लगती है, जो
इतने फास्ट जाते हैं तो आप देखेंगे एक एक उसका एक्सपर्ट है। इवन उसकी जो प्रैक्टिस होती है जहाँ पर लोग बैठकर कंप्यूटर पर उस कार को चलाते हैं, मतलब सिमुलेशन करते हैं, अनुभव करते हैं कि वो कार चला रहे हैं, इवन उसे जो डिज़ाइन करते हैं, तो बहुत इसमें दिमाग जाता है, इतना पैसा जाता है और ऑब्वियसली पैसा बनाया भी जाता है। उस तरह की जनता सपोर्ट भी करती है, लव भी करती है, बड़े बड़े लोग देखने आते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है ये मूवी। और ब्रैड पिट के F1 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक सीन है, वो जब सभी से विदा लेते हैं और दूर कहीं कैलिफोर्निया में एक छोटी सी रेस में भाग लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान में लोग छोटी छोटी जीप्स चला रहे हैं और वहाँ पर बगी, आई थिंक उन्हें कहते हैं डून बगीज़ कहते हैं, छोटी कार्स होती हैं बिल्कुल, जो ख़ास तौर से रेगिस्तान के लिए बनाई गई हैं। और वहाँ पर उनकी एक छोटी सी रेस हो रही है और वो जाकर कहते हैं कि मुझे ड्राइवर के तौर पर रखिए, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तब उनसे एक आदमी कहता है कि सर देखिए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हम आपको ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। और फाइनल लाइन मैं कहूँगा ब्यूटीफुल, इस मूवी का पूरा मैसेज, ब्रैड पिट कहते हैं इट्स नॉट अबाउट द मनी। भाई साहब दिल जीत लिया भाई साहब, क्या बात है, क्या लाइन है। सभी लोग, मतलब कहना बहुत आसान है लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखना, भले ही फिल्म में क्यों ना हो, जो एक्चुअल में मतलब उसका कैरेक्टर जो है वो कह सकता है ये चीज़। बहुत लोग ऐसे ही कह देते हैं आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, या ऐसे ही, या इट्स नॉट अबाउट द मनी, ऐसे कहने का बहुत मन होता है कई जगह पर, लेकिन जीवन में कितने ही लोग हैं आप, हम इस तरह से कह नहीं पाते हैं बिकॉज हमें ऑब्वियसली हमें काम होते हैं, हमारे दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक इस तरह का किरदार है जिसने निर्वाणा पा लिया है भाई साहब, हर चीज़ उसने जीत ली है। तो एटलीस्ट फिल्म पर देखकर वो बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत ही शानदार लाजवाब डायरेक्शन जोसेफ कोसिंस्की साहब को वंस अगेन सलाम है भाई। बंदा बहुत अच्छे मूवीज़ बनाता है और देखते हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी ब्रैड पिट साहब, जोसेफ कोसिंस्की और भी जितने कलाकार हमें इसमें नज़र आए हैं, उम्मीद करते हैं वो आगे भी अच्छा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।